भारतीय रेलवे एक ऐसा माध्यम है गंतव्य का कि लाखों करोड़ लोग डेली भारत में यात्रा इसी माध्यम से करते हैं क्योंकि वो बहुत ही सहज है। उसका टिकट बुक आप कल हर कोई आईआरसीटीसी की साइट पे जाकर टिकट बुक कर लेता है, रेलवे एजेंट के थ्रू कर लेता है, बहुत सुविधाएं हैं। बट कभी ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन लेट आई है या आपका जो एसी कोच है उनसे एसी नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। अब ये रिफ़ंड आपको किस पोजीशन में मिलेगा, रिफ़ंड टीडीआर जो है आपका किस पोजीशन से आप इसको बैक कर सकते हैं, उसको फाइल करने का क्या तरीका है और किन कंडीशनों पे ये आईआरसीटीसी वापस करता है पैसा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपकी ट्रेन लेट है या एसी नहीं चल रहा है तो टिकट का पूरा पैसा मिलेगा वापस। सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर क्लिक करना है। अगर आपकी ट्रेन यात्रा किसी परेशानी में बदल गई है, ट्रेन ने रास्ता बदल लिया है, एसी ने काम करना बंद कर दिया, ट्रेन बहुत देर से आई, तो नुकसान सहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको टीडीआर फाइल करने के लिए www.irctc.co.in पर लॉगिन करना है। माई अकाउंट सेक्शन में जाएंगे और माई ट्रांजेक्शन, उसके अंदर आपको मिलेगा फाइल टीडीआर पर क्लिक कर देना है। जिस पीएनआर नंबर के टीडीआर भरना है उसे चुनें, यानी कि जिस पीएनआर नंबर से आपने यात्रा करनी थी और वो ट्रेन लेट हो गई है, एसी नहीं चल रहा है या कोई भी वजह है, तो आपका जो पीएनआर नंबर है उसको आपको उसमें फिल कर देना है। उसके बाद आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा और सही कारण चुनें क्योंकि आप यात्रा नहीं कर पाए। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको ये तय करना है कौन सा रीजन था। यात्रा की सूची से चुनें कि कौन कौन यात्रा नहीं कर सका। फाइल टीडीआर बटन पर क्लिक कर दें। स्क्रीन पर जो निर्देश आएँ उन्हें ध्यान से पढ़ें और यस पर क्लिक करें। प्रक्रिया सफल होने पर टीडीआर सक्सेसफुली फील्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। किन किन वजहों से टीडीआर फाइल किया जा सकता है ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईआरसीटीसी ने बहुत सारे रीजन ऐसे दिए हैं जिससे कंज्यूमर अपना टीडीआर फाइल कर सकता है। आईआरसीटीसी के अनुसार कई कारणों से आप टीडीआर भर सकते हैं, लेकिन हर कारण के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा देर से आई और आपने यात्रा नहीं की तो आप ट्रेन के प्रस्थान समय तक टीडीआर फाइल कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपकी बुक की गई कोच नहीं लगी और आपको कम श्रेणी में यात्रा करनी पड़ी तो आप प्रमाण पत्र जारी होने के 2 दिन बाद तक टीडीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन में एसी खराब था तो आप ट्रेन के गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के 20 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल कर दीजिए। यदि सभी यात्री कंफर्म थे लेकिन कोई यात्रा नहीं कर पाया तो ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले तक टीडीआर फाइल किया जा सकता है। अगर ट्रेन का रास्ता बदल गया और आपने यात्रा नहीं की तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल कर सकते हैं। यदि ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन से होकर नहीं गुजरी तो आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल कर दीजिए। अगर ट्रेन आपके गंतव्य स्टेशन तक नहीं गई तो भी आप 72 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके टिकट में कुछ यात्री कंफर्म थे और कुछ वेटिंग वाले नहीं जा सके तो आप ट्रेन के गंतव्य स्टेशन पर पहुँचने के 72 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल कर दीजिए। अगर सभी यात्री वेटिंग में थे और किसी ने यात्रा नहीं की तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक टीडीआर फाइल हो जाएगा। अगर किसी वजह से आपको कम श्रेणी में यात्रा करनी पड़ी और आप किराया अंतर वापस चाहते हैं तो प्रमाण पत्र जारी होने के 2 दिन के भीतर टीडीआर फाइल होगा। अगर आपने केवल यात्रा का एक हिस्सा ही किया और आगे नहीं गए तो आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल कर दीजिए। यदि आपको कम श्रेणी में सीट मिली और आपने यात्रा नहीं की तो ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान समय से 3 घंटे पहले तक टीडीआर फाइल हो जाएगा। अगर कोच डैमेज था और आप यात्रा नहीं कर सके तो ट्रेन प्रस्थान के 3 घंटे पहले तक टीडीआर फाइल होगा। और यदि ट्रेन आपके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंची और बीच रास्ते में रोक दी गई तो निर्धारित आगमन समय से 72 घंटे के भीतर आप टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। ये भी जान लेना जरूरी है किन मामलों में रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 जुड़ी हुई ट्रेनों की यात्रा प्लान की है, कनेक्टिंग ट्रेन, और किसी वजह से अगली ट्रेन छूट गई तो आईआरसीटीसी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता और उस पर रिफंड नहीं देगा।
अगर आपकी ट्रेन यात्रा में कोई गड़बड़ी हुई है तो IRCTC की TDR प्रक्रिया से आप अपना नुकसान थोड़ा कम कर सकते हैं। ज़रूरी है कि समय रहते सही कारण के साथ TDR फाइल करें। तो ये बहुत सारे रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं जिससे कि आप अपने IRTC का TDR रिफ़ंड फाइल कर सकते हैं। तो इनमें से अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन में कोई दिक्कत आती है या नहीं कर पा रहे हैं आप यात्रा, तो आप अपने रिफ़ंड को दाखिल करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।